Hello, chemistry lovers. In this video today, I will be discussing about the topic conformation in acyclic molecule. Before discussing this topic, I would like to introduce you to the two terms that is conformation and configuration. What is the difference between these two terms? So to explain configuration, I would like to take an example here. Just say for example, I am taking but2-ene. This is the cis form and this is trans. Now to convert cis into trans, I have to break this pi bond. Why this pi bond? Because if I want to rotate this CC bond, there is a pi interaction here. तो अगर मैं इस CC बॉन्ड को रोटेट करना चाहूँ तो ये जो पाई पाई इंटरेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा. तो तब हम इसे इस CC सिंगल बॉन्ड को हम रोटेट कर पाएंगे और ट्रांस में कन्वर्ट कर पाएंगे. बट ये सीस टू ट्रांस कन्वर्जन में हमको एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा. तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये दोनों डिफरेंट कन्फिगरेशन है. एंड यस, आई गेस यू ऑल नो डिफरेंट कन्फिगरेशन मीन्स डिफरेंट मॉलिक्यूल. अब हम समझते हैं कॉन्फर्मेशन. कॉन्फर्मेशन के लिए मैं एक मॉलिक्यूल लूँगी विच इज़ इथेन. ये तो आपको मिला ही होगा क्लास 11-12 में. इसे मैंने इथेन को सॉहर्स प्रोजेक्शन में लिखा है. दिस वन इज इक्लिप्स एंड दिस वन इज स्टैगर्ड. अब मैं इस इक्लिप्स फॉर्म को, इक्लिप्स इथेन को अगर मैं स्टैगर्ड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे अराउंड दिस CC सिंगल बॉन्ड रोटेट करने से ही ये स्टैगर्ड फॉर्म मुझे मिल जाएगा. तो विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड हियर मैं इस इक्लिप्स फॉर्म को स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर रही हूँ. इसका मतलब ये दोनों कन्फर्मेशन है. एंड एवरी कन्फर्मेशंस आर similar molecule. Similar in the sense they are same molecule. मतलब ये इथेन और this two molecule will be same. तो अब हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे what is conformation in a acyclic molecule. अच्छा, एक बात मैं बोल देती हूँ, यहाँ पर मैं आपको नोट्स एट सच प्रोवाइड नहीं करूँगी. बस आप समझ लेना, नोट्स तो क्या आप खुद ही बना सकते हो. नाउ कन्फर्मेशन. तो कन्फर्मेशन का मैं डेफिनेशन आपको बोल देती हूँ. कन्फर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड as the various arrangement of its atom in space which differ only in rotation around a single bond. इसका मतलब क्या है, हम सिमिलर एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं. ये मैंने इथेन लिया था. दिस वन इज इक्लिप्स एंड दिस वन इज स्टैगर्ड. जो हमने ये इथेन लिया है यहाँ पर, अब इथेन में हम देख सकते हैं कि अगर अराउंड दिस बॉन्ड अगर हमने इसको रोटेट कर दिया तो हमको स्टैगर्ड फॉर्म मिल जाएगा. तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि इन दिस मॉलिक्यूल द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यहाँ पर H है तो ये H जाकर यहाँ पर डिफरेंटली अरेंज हो गया है आफ्टर रोटेटिंग दिस CC सिंगल बॉन्ड. तो दिस इज कन्फर्मेशन. फर्दर वी विल गेट डिफरेंट एग्जाम्पल्स, बट मैं यहाँ सिंपली इथेन से आपको समझा दिया है. अब हम देखेंगे कि कॉन्फर्मेशन एंड कॉन्फॉर्मर्स में क्या डिफरेंस है. तो इसे मैं रब कर लेती हूँ. ओके, किसी किसी को अब तक लगता होगा कि कॉन्फर्मर्स एंड कॉन्फर्मेशन सेम है, बट दे आर नॉट सेम. Confirmation means what? A distinction is made between a conformation and a conformer. A conformation refers to any arrangement, while a conformer refers to those arrangements which have energy minimum. अब इसी सेम एग्जाम्पल से समझते हैं. टेकिंग इथेन. यहाँ पर मैंने इथेन का एक क्लिप्स फॉर्म बना दिया है एंड दिस इज द
Like there will be many conformation here, and this is the staggered form. Now इस ये वाला कार्बन हम फिक्स रखेंगे और इसको रोटेट करेंगे. इसको हम सपोज 2 डिग्री से रोटेट किए तो ये ऐसा दिखेगा. लाइक दिस विल बी लिटिल बिट दिस फर्स्ट फॉर्म हियर. मतलब थोड़ा थोड़ा ये डिस्प्लेस होगा. यू कैन सी आई गेस ये थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस हो गया है. तो ये कन्फर्मेशन है दिस इक्लिप्स फॉर्म. ये थोड़ा डिस्प्लेस होने के बाद ये एक अनादर कन्फर्मेशन होगा. वेट मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ. यहाँ पर देखो मैं बैक कार्बन को अगर थोड़ा सा सपोज 3, 4, 5 डिग्री से किसी एक डिग्री से सपोज टेकिंग 3 डिग्री मैं अगर 3 डिग्री से इसको रोटेट करती हूँ तो ये समवट ऐसा दिखेगा. तो दिस इज ऑल्सो ए कन्फर्मेशन बट दिस टू आर नॉट कन्फॉर्मर्स. कन्फॉर्मर्स मतलब क्या? जिसका एनर्जी मिनिमम होगा. यू ऑल नो आई गेस कि ये स्टेगर्ड फॉर्म सबसे स्टेबल होता है. वाई? ये सब हम फैक्टर्स बाद में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्लिप्सिंग स्ट्रेन होता है जो यहाँ पर एब्सेंट होता है. तो दिस इज स्टेबल, दिस इज वेरी स्टेबल. तो हम इथेन के एग्जाम्पल में हम इसको कन्फर्मर बोलेंगे और ये सब जो अरेंजमेंट्स हैं ये इक्लिप्स दिस वन इस सब को हम कन्फर्मेशन बोलेंगे. अब कन्फर्मेशन जो होता है हम किसी भी एंगल से इसे रोटेट करने से हमको कन्फर्मेशन मिलेगा. तो हम बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में लाइक इन दिस इथेन देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन. क्योंकि अगर हम 1 डिग्री से अगर रोटेट करेंगे फिर भी एक मिलेगा हमको कन्फर्मेशन. 2 डिग्री 3 डिग्री 10 डिग्री 21 डिग्री किसी डिग्री से भी रोटेट करने से हमको एक ही कन्फर्मेशन मिलेगा. सो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन. Now I will introduce a new term that is conformational analysis. तो ये conformational analysis होता क्या है? मैं आपको definition बोल देती हूँ. A study of physical and chemical properties of a compound in terms of various conformations of the ground state, transition state or excited state also is known as conformation. अब इसे हम again taking ethane as an example हम देख लेंगे. और अच्छा ये जो कन्फर्मेशनल एनालिसिस है ये आपको मैं एन-ब्यूटेन में भी समझा सकती हूँ लेकिन इथेन में ही एक बार समझ लेते हैं. यहाँ पर ये जो कन्फर्मेशनल एनालिसिस मतलब क्या? दिस इज अ कन्फर्मेशन राइट. दिस विल बी एन अनदर कन्फर्मेशन. इसे मैंने सपोज 2 डिग्री से ये बैक कार्बन है इसको मैंने रोटेट किया. Then this is another conformation, right? These three are different conformations. So now this is an example of excited state of ethane. ये वाला होगा आपका transition state and this one will be your ground state ethane. तो हम जो ये सब conformation को हम study करेंगे इनका chemical properties, इनका physical properties, ये वाला कन्फर्मेशन ये वाला एवरी कन्फर्मेशन जितना भी कन्फर्मेशन होगा जिसका हम स्टडी करेंगे जो हम स्टडी करेंगे उसको हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस बोलेंगे. आई गेस दिस इज क्लियर टू यू. अगर आपको समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जो भी आपका डाउट हो. एंड आई नो आप सबको पता होगा शायद कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हम लोग रोटेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं एंड रोटामर्स भी बोलते हैं. समटाइम्स पहले के ज़माने में कंस्टलेशन बोला करते थे बट दिस टर्म इज़ नॉट यूज नाउ. ये वाला कन्फर्मेशन से ये वाला कन्फर्मेशन तक आने के लिए या इस वाले से इस वाले तक कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिएगा होता है उसे हम एनर्जी बैरियर बोलते हैं. तो इन केस ऑफ कन्फर्मेशन मैं पर्टिकुलरली इथेन के लिए नहीं बोल रही हूँ. मतलब कन्फर्मेशन टेकिंग कन्फर्मेशन फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स एज कॉमन जो हम लोग का एनर्जी होता है इंटर कन्वर्ट करने के लिए वो लेस देन 60 किलो जूल होना पड़ेगा तभी हम उसको कन्फर्मेशन बोलेंगे. अगर किसी एक बॉन्ड को सपोज लेट्स से ब्यूट 2 इन के लिए
जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, इस बॉन्ड को रोटेट करने के लिए आपका 260 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी चाहिए। तो दिस रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन द सेंस, अब जो ये रोटेशन होगा, इसे रोटेट होकर जो ये नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा आपका, दैट इज द सीस फॉर्म, इसे हम इसका कंफर्मेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो एनर्जी बैरियर है वो ये 60 किलो जूल पर मोल एक्सिड कर गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, इस बॉन्ड को रोटेट करने के लिए। एंड आप देख सकते हैं कि ये वाला हम साइड कर देंगे। ये जो 60 किलो जूल एनर्जी चाहिए, लेस देन 60 किलो जूल जो एनर्जी चाहिए हमको एक कन्फर्मर से दूसरे कन्फर्मर तक कन्वर्ट करने के लिए, ये बहुत कम है। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर में भी ये, सपोज ये दोनों हमने कन्फर्मेशन लिया है, ये दोनों रैपिडली इंटर कन्वर्ट करेंगे। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस, या दिस विल बी कन्वर्ट इनटू दिस। तो ये जो इंटर कन्वर्जन जो होगा वो बहुत रैपिड होगा। तो इसलिए हम ये सब जो कन्फर्मेशन है, ये सब को हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। बहुत लो टेम्परेचर तक अगर हम ले जाए, तब शायद हम इसको कर सकते हैं आइसोलेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एन इंट्रोडक्शन टू कन्फर्मेशन। अब हम थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। अब एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है आप लोग के माइंड में कि इथेन के मामले में तो हमको पता है कि इक्लिप्स वाला सबसे अनस्टेबल एंड स्टेगर्ड वाला सबसे स्टेबल होगा। लेकिन इन केस ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स हम कैसे गैस करेंगे कि कौन सा स्टेबल एंड कौन सा अनस्टेबल है? तो उसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं हम, वो है स्टेरिक स्ट्रेन और स्टेरिक एनर्जी। जब हम स्टेरिक इफेक्ट जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तब we can predict that which conformation will be there in a molecule, और उस जो conformation का energetics क्या होगा, वो सब हम determine कर सकते हैं, predict कर सकते हैं। तो हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, जो ये स्टेरिक स्ट्रेन जो टर्म है उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सो दैट विल बी, ये जो है दिस इज स्टेरिक स्ट्रेन और स्टेरिक एनर्जी, राइट। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू ई अल्फा प्लस ई एल प्लस ई थीटा प्लस ई आर। ये सब क्या टर्म्स है? ये सब एनर्जी के फंक्शंस हैं। तो हम पर्टिकुलरली बोल देते हैं ये सब क्या है, ये सब टर्मिनोलॉजीज। ये है आपका एनर्जी ड्यू टू बॉन्ड एंगल डिफॉर्मेशन। ये आपको मैं यहाँ लिख देती हूँ, एनर्जी ड्यू टू बॉन्ड एंगल डिफॉर्मेशन। Okay, this one will be energy due to bond stretching and compression. Bond stretching and compression, right? And this will be torsional strain, or you can say eclipsing strain. This term is similar, I guess. Is familiar to you, I guess, this term. And this will be non-bonded interaction. Non-bonded interaction. तो अब हम इस सब टर्म्स को अच्छे से समझ लेंगे। आप इसे कहीं नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। अच्छा, अब हम इस फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे, टेकिंग ब्यूटेन एज एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
दिस इज ब्यूटेन। यस। अब ये वाला जो कन्फर्मेशन है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जो हमने टर्म लिखा था ई थीटा, वो है आपका टॉर्शनल स्ट्रेन और इक्लिप्सिंग स्ट्रेन। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स है दोनों, ये सामने सामने है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपका रिपल्शन करेगा। अब यहाँ पर देयर विल बी नो रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये सामने सामने नहीं है, ये दोनों बॉन्ड, ये है इधर, ये है इधर, तो देयर विल बी नो torsional strain here in this molecule. अब हम समझते हैं जो लास्ट टर्म मैंने लिखा था ER, वो है आपका नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर, दिस इज मिथाइल। अब ये दोनों बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पर एक ह्यूज रिपल्शन होगा बिकॉज दिस टू आर बल्की ग्रुप्स। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों सामने सामने नहीं है, ये दोनों जो बल्की ग्रुप्स है, तो यहाँ पर आपका जो नॉन बॉन्डेड जो इंटरेक्शन मैंने लिखा था ER, दिस विल बी वेरी लेस हियर, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होगा जो नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन है। अब जो ये E अल्फ़ा टर्म मैंने लिखा था उसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं। सपोज एक कार्बन है, राइट, दिस इज अ कार्बन। अब इसमें सपोज यहाँ मैंने CH3 ले लिया, दिस टू अ हाइड्रोजन, सो दिस इज प्रोपेन। अब यहाँ पर दिस एंगल विल बी शुड बी 109 डिग्री, राइट, this is the standard approximately 109 degree because this is a tetrahedral molecule, but यहाँ पर जो actual angle है this is not equal to 101 degree, this is something nearly 108 I guess. So there is a deformation in angle, जो ये कन्फर्मेशन के कारण जो डिफॉर्मेशन आता है उसको हम E अल्फा बोलेंगे। एंड जो हमने EL टर्म लिखा था, दैट इज स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन इन अ बॉन्ड, उसका पर्टिकुलर एग्जांपल अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका मतलब जो ये लेंथ होगा, सपोज ये CH3 लेंथ, अगर इसमें डिफॉर्मेशन आ गया तो वो वाला एनर्जी हम इसके अंडर कंसिडर करेंगे EL। अब हमने चारों टर्म समझ लिया है। अब a molecule will adopt a structure in which ES is low। ये जो ES है, जो सम है आपका E अल्फा, EL, E थीटा, ER, तो ये वाला जब आपका मिनिमम होगा वही कन्फर्मेशन आपका एक मॉलिक्यूल एडप्ट करेगा। अब मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये जो आपका ये इक्लिप्स फॉर्म है एंड दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन, तो आपका ये वाला जो कंफर्मेशन है व्हाई दिस इज फेवर्ड, यहाँ पर मैंने जो फैक्टर्स बोले थे E अल्फा, EL, E थीटा, ER, तो इनमें से कौन सा फैक्टर, मतलब इस वाले को एक्सप्लेन करने के लिए दैट दिस इज स्टेबल, आपका कौन सा फैक्टर यहाँ पर यूज़ होगा, मतलब कौन सा फैक्टर यहाँ पे आपका डोमिनेट करेगा, ड्यू टू विच फैक्टर दिस इज मोर फेवरेबल देन दिस। सो व्हाट विल बी द आंसर? आई गेस सब लोग को आंसर आ ही रहा होगा, ड्यू टू दिस फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन तो होगा नहीं बिकॉज एवरी एटम इज हियर इज हाइड्रोजन, राइट, एंड E अल्फा भी नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि डिफॉर्मेशन ऑफ एंगल तो हो नहीं रहा है, L भी नहीं होगा, ये स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन ऑफ बॉन्ड्स, तो बस ये वाला जो फैक्टर है इक्लिप्सिंग स्ट्रेन वही यहाँ पर रोल प्ले करेगा बिकॉज हियर देयर इज E थीटा, तो E थीटा का वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर A थीटा का वैल्यू कम होगा। अब इसका वैल्यू कम होने से ES भी कम होगा आपका, क्योंकि ES इन चारों का समेशन है, सो दिस विल कम इनटू इट्स रोल। तो ये वाला एग्जाम्पल हम समझ गए हैं। अब हम
पर्टिकुलरली कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन हम समझेंगे, जो कि आपका आईआईटी जैम के सिलेबस में है। सो स्टार्ट करते हैं। डिटेल स्टडी ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इन मॉलिक्यूल्स का जो डिटेल स्टडी है ये काफ़ी इजी है, बस आपको एक बार सिंपली समझना है। अब हम पहले इथेन का सारा कन्फर्मेशन ड्रॉ कर लेंगे इन न्यूमन प्रोजेक्शन। सो न्यूमन प्रोजेक्शन में हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। दिस वन एक्लिप्स। पहले आप मेरे साथ ऐसे पेन पेंसिल लेकर इसे ड्रॉ कर ले, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। All these atoms will be hydrogen, बट मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देती हूँ। पहले ये मैं ड्रॉ कर लूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगी HA एंड दिस विल बी HB। डिस्टिंग्विश करने के लिए इन दोनों हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, एंड बाकी H ही हम लिख लेंगे। दिस टू आर सिमिलर, बट जस्ट हम डिस्टिंग्विश करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर मैंने इसे HA एंड HB मेंशन कर दिया है। दिस विल बी HA, HB, H। So see, what will be dihedral angle here? अच्छा, ये डाइहेड्रल एंगल क्या होता है ये सबको पता होगा आई गेस, बट मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको एक बार। ये वाला जो कार्बन है, you all know this is the front carbon and this is the back carbon in Newman projection। अब जो ये front carbon का ये जो CH बॉन्ड है, जो ये C बॉन्ड है, और जो ये बैक कार्बन का CH बॉन्ड है, तो इसके बीच में जो ये एंगल आएगा इसे हम बोलेंगे डाइहेड्रल एंगल। अब यहाँ पर आप डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द फ्रंट कार्बन, दिस इज द बैक कार्बन। अब इन दोनों के बीच का डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, मतलब ये वाला जो CH बॉन्ड है एंड ये वाला CH बॉन्ड डायरेक्टली इस वाले CH बॉन्ड के पीछे ये वाला CH बॉन्ड है, तो डाइहेड्रल एंगल विल बी व्हाट, इट विल बी 0 डिग्री, राइट। अच्छा, अगर किसी को न्यूमन प्रोजेक्शन में कुछ डाउट है, डाउट तो नहीं होना चाहिए, हमने 11-12 में पढ़ा हुआ है ये सब, लेकिन अगर है तो एक बुक है क्लेडन, उसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है ये सब जो प्रोसेस होता है कि कैसे हम इसे ड्रॉ करें न्यूमन प्रोजेक्शन को, ये सब क्लेडन में काफ़ी अच्छे से मेंशन किया हुआ है। एंड ये क्लेडन बुक तो आप सबको पता ही होगा, जो लोग आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दिस क्लेडन बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे परचेज़ कर लें, और अगर कोई नहीं कर सकता तो इसका एक PDF आपके मोबाइल में श्योर रखें। दिस बुक इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक से समझाया गया है और आपको पढ़ने से समझ में भी आ जाएगा। एंड ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आईआईटी जैम के लिए। आई गेस डाइहेड्रल एंगल आप सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो डाइहाइड्रल एंगल होगा, दिस विल बी 0, मैंने अभी समझाया, क्योंकि इस वाले CH बॉन्ड के डायरेक्ट पीछे ये वाला CH बॉन्ड होगा। अब इसके बीच ये वाला डाइहाइड्रल एंगल कितना होगा, दिस विल बी 60 डिग्री, राइट। अब हम यहाँ लिखेंगे HE, मतलब यहाँ पर बेसिकली हम जो ये बैक कार्बन है इसको हम 60 डिग्री करके रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पर 60 डिग्री रोटेट किया, यहाँ पर हम 60 डिग्री रोटेट करेंगे इसे। So this rest of the hydrogen will be simply H, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे HP, क्योंकि 60 डिग्री हमने फिर से इसे रोटेट किया, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका डाइहाइड्रल एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। अब यहाँ पर हम देखते हैं, दिस विल बी HB, दिस इज H एंड ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन विल बी सिंपली H। तो यहाँ पर जो डाइहाइड्रल एंगल होगा वो कितना होगा, यू कैन सी हियर इट विल बी 180 डिग्री।
ये सब हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि ये सब ऐसे डिस्टिंग्विश करके हम ड्रॉ कर लेने से जो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी जो वेरी होता है विद दिस डाइहाइड्रल एंगल, इसे हम काफ़ी अच्छे से क्लियरली हम प्लॉट कर पाएंगे। अब यहाँ पर डाइहाइड्रल एंगल कितना होगा, दिस इज एच ए। अब एच बी को हम 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला एच बी यहाँ पर आ जाएगा, राइट। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 240 डिग्री एंड दिस विल बी हियर। हम फिर से एच बी यहाँ है तो हम फिर से 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो हम लोग का ये एच बी यहाँ आ जाएगा एंड दिस थीटा, दिस डाइहाइड्रल एंगल इज 300 डिग्री एंड फाइनली ये वाला कन्फर्मेशन पहले जैसा हो जाएगा, एच ए एच बी एंड हियर डाइहाइड्रल एंगल विल बी 360। ओके, अब हम देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला एंड दिस वन ऑल्सो, दिस फोर कन्फर्मेशन आर इक्लिप्स। अच्छा, हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी, राइट। तो यहाँ पर जो आपका ए सी ई एंड जी, ये सब होगा आपका इक्लिप्स कन्फर्मेशन, राइट। और ये सब आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा या नहीं, जल्दी जल्दी सोचिए आप। यस, दिस विल बी इक्विवेलेंट क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन तो आपका डिफरेंट नहीं है। मैंने यहाँ पर जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने ए एंड बी दिया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एच के पीछे एच, इसके भी पीछे एच होगा, इसके भी पीछे एच होगा एंड दिस ऑल एच आर सिमिलर लाइक सेम। तो ये वाला जो आपका 4 इक्लिप्स कन्फर्मेशन है, दिस विल बी इक्विवेलेंट। अगेन ये वाला जो बी डी and F, this will be staggered. Also, these 3 conformations are equivalent. ये बहुत इजी बन गया है। अब हम इसका जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है वो वाला हम प्लॉट कर लेंगे, जिसे आप नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो। अब हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व प्लॉट कर लेंगे। तो प्लॉट करने के लिए ऐसे एक हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इस वाले एक्सिस में डाइहाइड्रल एंगल प्लॉट करेंगे, जैसे 60, 120, 180, 240, 300। अच्छा, ये वाला थोड़ा अनइक्वल वाई डिवीजन, मैं इसे इक्वल कर लेती हूँ। अच्छा, इसे मैंने ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड कर लिया है। दिस विल बी 60, 120, 180, 240 and 300. Okay, and this is the potential energy axis and let's take this to be 0. This line is in 0 potential energy. Now, अब हमने जो ड्रॉ किए थे जो कन्फर्मेशन इथेन के, वो वाला आप लोग ने शायद नोट कर ही लिया होगा। अब हमने वहाँ पर देखा था कि 60 डिग्री में हमको एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मिला, 20 डिग्री में हमको एक इक्लिप्स कन्फर्मेशन मिला, 0 डिग्री में भी एक इक्लिप्स कन्फर्मेशन ही था। अगेन 80 डिग्री में हमको एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मिला, 240 में इक्लिप्स एंड 300 में स्टैगर्ड। अगेन 360 डिग्री में हमको एक इक्लिप्स कन्फर्मेशन मिला। और मैंने एवरी कन्फर्मेशन का, मैंने इक्लिप्स कन्फर्मेशन का ये एनर्जी इक्वल लिखा क्योंकि मैंने आपको पहले मेंशन किया ही है, जो हम लोग का ए सी ई एंड जी जो कन्फर्मेशंस था वो सब इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर मैंने इक्विवेलेंट एनर्जी में प्लॉट किया है। अब इसका कर्व बना दो, दिस इज वेरी सिंपल एंड दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ये हम लोग का बन गया। इट इज़ वेरी सिंपल। अब जो प्रोपेन का है, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू इथेन। आपको मैं प्रोपेन का बना कर दिखा देती हूँ। ये है आपका प्रोपेन के लिए। आई गेस मैंने यहाँ पर जो लिखा है आपको विजिबल हो रहा है अच्छे से। दिस इज़ प्रोपेन, राइट। तो
हम प्रोपेन का कंफर्मेशन ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस C1 एंड C2 बॉन्ड, this bond with respect to this bond. So let us take this is the front carbon and this is the rear carbon. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला फ्रंट कार्बन है एंड दिस इज CH बॉन्ड एंड दिस इज अ बैक कार्बन, यहाँ पर मैंने CH3 लिखा है। तो इसका जो डायहाइड्रल एंगल वो क्या होगा 0 डिग्री, राइट। अब हम बैक वाला कार्बन को 60 डिग्री करके हम कॉन्फर्मेशंस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 60 डिग्री रोटेट किया है, दिस इज H, दिस इज CH3 एंड द रेस्ट ऑफ द एटम्स विल बी हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 120 डिग्री रोटेट किया है, यहाँ पर 180, 1240, 300, 360, इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू इथेन। अब यहाँ पर मैंने इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया है, ये भी एग्जैक्टली आपका इथेन के जैसा ही लग रहा है, लेकिन प्रीवियसली मैं भूल गई मेंशन करने के लिए, जो ये एनर्जी बैरियर होगा, एनर्जी बैरियर मतलब टू कन्वर्ट दिस इक्लिप्स फॉर्म इनटू दिस स्टैगर्ड एंड दिस स्टैगर्ड फॉर्म टू इक्लिप्स, दिस विल बी in case of this propane it will be equal to 14.2 kilojoule per mole, okay, and in case of ethane it will be 12 kilojoule per mole। आपने जहाँ लिखा हुआ होगा वहाँ पर मेंशन कर देना, ये 12 किलो जूल था इथेन के लिए एंड दिस फॉर दिस प्रोपेन इट विल बी 14.2 किलो जूल। सो ये आई थिंक ये क्लियर हो गया है इथेन और प्रोपेन। अब हम चलते हैं ब्यूटेन की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ, ये जो इन केस ऑफ इथेन हमने 12 किलो जूल लिखा है और यहाँ पर 14.2 इन केस ऑफ प्रोपेन, व्हाई इज दिस डिफरेंस, लाइक व्हाई? अच्छा, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बोल देती हूँ, ये है आपका इथेन का इक्लिप्स एंड ये है स्टैगर्ड एंड दिस इज आपका प्रोपेन का इक्लिप्स एंड दिस इज स्टैगर्ड। अब आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस टू दिस टू कन्वर्ट दिस स्टैगर्ड इनटू इक्लिप्स, यहाँ पर आपका एक ह्यूज बल्कि ग्रुप है, तो इधर से इधर तक कन्वर्ट होने के लिए आपका यहाँ पर रिपल्सन होगा, तो ये वाला जो एनर्जी है आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा to convert this into this, बट यहाँ पर ह्यूज ग्रुप नहीं है, नो मिथाइल, सो ये जो रिपल्शन है वो कम होगा कंपेयर टू दिस एंड इसलिए टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस आपको 12 किलो जूल लगेगा। सो दिस इज वाई like this energy barrier is more in case of propane than in case of ethane। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो ब्यूटेन का कॉन्फर्मेशन हम डिस्कस करेंगे ये थोड़ा लंबा टॉपिक होगा, तो इस वीडियो में हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं फॉर कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। एंड आज का जो क्लास में डाउट्स है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और लाइक आपको कुछ गलती दिख रहा है मुझ पे तो आप बोल सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं एवरी टॉपिक मतलब जितना मैं कर सकती हूँ आई विल श्योरली ट्राई, मैं एवरी टॉपिक BSc केमिस्ट्री सिलेबस का मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँ, तो आप लोग को भी हेल्प हो जाएगा, इसलिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ like my video. So thank you everyone for watching this video. So tata.